बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग से रिलेटेड एक और बिल्ट इन फंक्शन की, जिसका नाम है strcpy। strcpy बेसिकली एब्रिविएशन है स्ट्रिंग कॉपी का। अब ये फंक्शन क्या करता है? ये फंक्शन एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कर देता है, इंक्लूडिंग नल कैरेक्टर। आइए एक प्रोग्राम की मदद से हम इस फंक्शन को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेव सी प्लस प्लस में मैंने एक प्रोग्राम टाइप और सेव कर रखा है, और यहाँ पे लाइन नंबर 2 पे आप देख सकते हैं मैंने स्ट्रिंग डॉट हेडर फाइल को इंक्लूड किया है, क्योंकि हम स्ट्रिंग से रिलेटेड एक बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके बाद लाइन नंबर 7 पे देखिए, हमने 4 डाटा टाइप के साथ एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की जिसका नाम str1 है, जिसकी लेंथ है 50, और इसमें हम इनिशियली एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग मेक्स द लाइफ हेल। और उसके बाद लाइन नंबर 8 पे हम एक और स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहे हैं या अरे ऑफ कैरेक्टर डिक्लेयर कर रहे हैं 4 डाटा टाइप के साथ, जिसका नाम है str2। इसकी लेंथ भी 50 है, और इसमें हमने जो स्ट्रिंग स्टोर की है वो है बिल्ट इन फंक्शंस मेक इट हेवन। अब ये हमारी स्ट्रिंग 1 है, ये हमारी स्ट्रिंग 2 है। इसके बाद हम सबसे पहले स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को स्क्रीन पर एज इट इज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, यानी अभी हमने फंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया, और हम ओरिजिनली दिखाना चाहते हैं कि स्ट्रिंग 1 में क्या स्टोर्ड है और स्ट्रिंग 2 में क्या स्टोर्ड है। तो हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से str1 की स्ट्रिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाई इज इक्वल टू के साइन के साथ, और नेक्स्ट लाइन पे हम पुट स्ट्रिंग फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रिंग 1 को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा रहे हैं। ऐसा करने से स्ट्रिंग 1 में जो भी कैरेक्टर्स स्टोर्ड हैं वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे। लाइन नंबर 11 पे हम सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से str2 इज इक्वल टू की स्ट्रिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा रहे हैं, और फिर लाइन नंबर 12 पे हमने पुट स्ट्रिंग फंक्शन की मदद से स्ट्रिंग 2 को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया। अब ये दोनों स्ट्रिंग्स अपने ओरिजिनल कैरेक्टर्स के साथ स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुके हैं। अब हम उस फंक्शन को इस्तेमाल करने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रिंग कॉपी या strcpy, और इस फंक्शन के दो ही पैरामीटर्स हैं। आपने फंक्शन का नाम टाइप करना है, और फिर पैरेंथेसिस के पेयर के दरमियान आपने स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 टाइप करने हैं। स्ट्रिंग 1 से मुराद हमारा वो स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसमें कॉपी की जाएगी दूसरी स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम str2 को यूज कर रहे हैं सेकंड पैरामीटर के तौर पे। ये वो स्ट्रिंग है जिसमें से कैरेक्टर्स कॉपी होके स्ट्रिंग 1 में स्टोर किए जाएंगे। तो इस फंक्शन को कॉल करने से एक्चुअली स्ट्रिंग 2 में जो भी कैरेक्टर्स मौजूद थे वो कॉपी हो चुके हैं स्ट्रिंग 1 में। तो हम सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से लाइन नंबर 14 पे एक मैसेज दिखा रहे हैं कि आफ्टर str कॉपी str1 str2, यानी जब हमने स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन को यूज किया और पहले पैरामीटर के तौर पे स्ट्रिंग 1 और दूसरे पैरामीटर के तौर पे स्ट्रिंग 2 पास की, उसके बाद हमारी इन स्ट्रिंग्स में क्या स्टोर है। तो हम वो अभी डिस्प्ले नहीं करवा रहे कि स्ट्रिंग्स में क्या स्टोर है, लेकिन हम ये मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं कि एक्चुअली इस फंक्शन को इस तरह से कॉल करने के बाद अब स्ट्रिंग्स में क्या चीज़ मौजूद है। और लाइन नंबर 15 पे हमने बिल्कुल पहले ही की तरह सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू की स्ट्रिंग को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया, और फिर पुट स्ट्रिंग फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हमने स्ट्रिंग 1 को स्क्रीन पर प्रिंट करवा दिया। लाइन नंबर 17 पे हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू की स्ट्रिंग को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया, और फिर पुट स्ट्रिंग फंक्शन की मदद से हमने स्ट्रिंग 2 को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया। अब आप देखेंगे जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो जो हमारी स्ट्रिंग 2 है उसके तमाम कैरेक्टर्स स्ट्रिंग 1 में कॉपी हो चुके होंगे, और स्ट्रिंग 1 के अपने कैरेक्टर्स जो है वो खत्म हो चुके होंगे। आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग मेक्स अ लाइफ हेल, स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू बिल्ट इन फंक्शंस मेक इट हेवन। अब ये दोनों स्ट्रिंग्स ओरिजिनली आपके सामने डिस्प्ले हो रही हैं जब हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया था। इसके बाद हमने उस फंक्शन को कॉल किया था, और फंक्शन को कॉल करने के बाद हमने उन दोनों स्ट्रिंग्स को दोबारा से जब प्रिंट करवाया तो स्ट्रिंग 1 में देखिए बिल्ट इन फंक्शन मेक इट हैवन, यही स्ट्रिंग दोनों दफा हमें नजर आ रही है। इट मीन्स कि स्ट्रिंग 2 के जो कैरेक्टर्स थे वो कॉपी हो चुके हैं स्ट्रिंग 1 के अंदर। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन को अपने प्रोग्राम्स में यूज करते हैं।